भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के क्या उपाय बताते हैं। हे महाबाहो, ये मन कठिन है, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बड़ा चंचल है और कुंती नंदन अभ्यास, इसका निग्रह करना भी वैराग्य के द्वारा, मतलब इसका निग्रह किया जाता है। यहां महाबाहो संबोधन का मतलब शूरवीरता बताने में है। मतलब अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, अपने में धैर्य पूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती और भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था और ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है और इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, कभी अभ्यास किया जाए, कभी नहीं किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। मतलब है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व और आदर बुद्धि होनी चाहिए और इस तरह से अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। अपना जो लक्ष्य मतलब ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाएं। नंबर 2, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां ही अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को देखो। ये दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करें कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वो भगवान का ही स्वरूप होगा और भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। सो भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और लगेगा ही कहां? भगवान के नाम का जप करें, पर जप में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली ना जाने दें। मतलब जैसे राम बोल रहे हैं, ये नहीं है कि पहले हमने रा बोला, थोड़ा सा रुक के फिर म बोला, नहीं। इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें पर बीच में समय खाली ना जाने दें और दूसरे नाम को सुने बिना ना जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको भी सुने। जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को उंगली अथवा माला से ना गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करें और मन से कृष्ण 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 का जप करें।
जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें और भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दें। उंगलियों के ऊपर जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के कड़े बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दें, अर्थात गोलाकार नाम लिख दें। जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। आधी मतलब दाहिने तरफ की कमर में 2 नामों की करधनी बना दें। आधी, ठीक है, 3 नाम पसली पर लिख दें। 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर, बाजू के ऊपर के भाग पर लिख दें। कोहिनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों के कड़े बना दें। फिर 3 नाम कोहिनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दें। पहुंचा में 2 नामों का कड़ा बना दें और 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दें। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दें। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दें, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग में 2 नामों का कड़ा और ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दें। मतलब यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग से मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए। इससे ज्यादा करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं और इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके ऐसे हैं, ऐसे तरीके साधक खुद भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। सो पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, मतलब उसमें न राग करें और ना द्वेष करें, फिर वो स्फुरना अपने आप मिट जाएगी और इस तरह से अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी और किसी भी क्षण बदलता नहीं, और संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, वो हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की और कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। और इस तरह से अपने समर्थ के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी ना चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वो सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख, शांति मिलती है वो सभी राग द्वेष रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है।